हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो पारशरी ज्योतिष के कुछ ऐसे नियमों का जो है वो अध्ययन करेंगे, जहां पर कि हम देखेंगे कि नवम भाव और नवमेश जो है वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं, यानी उसके क्या रिजल्ट्स जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर नवमेश जो है वो व्यक्ति का बहुत ज्यादा बलवान हो और नवम भाव में ही जो है वो स्थित हो, तो जातक जो है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है, उसको समृद्धि की जो है वो प्राप्ति होती है। अगर नवम भाव में बृहस्पति जो है वो स्थित हो, साथ ही नवमेश जो है वो किसी तरीके से त्रिकोण के साथ जो है वो संबंध बना रहा हो, और यहाँ पर लग्नेश भी अगर जो है वो बलवान होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है, यानी जीवन में उसे हर तरीके की सुख सुविधा सौभाग्य की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। यानी इस सूत्र के अनुसार जो है वो हम समझ सकते हैं कि अगर नवमेश जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, या गुरु जो है वो वहां जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं का हाउस है, तो ऐसे में उसकी स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और ये स्थिति जो है वो तब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि अगर आपकी लग्नेश जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो उस स्थिति में जो है वो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी आपके लिए जो है वो भाग्य के द्वारा जो है वो उन्नति के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। दूसरे नियम के अनुसार जो है अगर आपका नवमेश जो है वो बलवान है, साथ ही शुक्र जो है वो नवम भाव में स्थित है, तथा जो है गुरु लग्न से या उसके त्रिकोण के साथ जो है वो कोई संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पिता जो है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो नाइन्थ हाउस जो है वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा हो, साथ ही वो लग्न के साथ जो है वो संबंध बना रहा हो, या फिर नाइन्थ हाउस में जो है वो शुक्र मौजूद हो, तो इस स्थिति में जो है वो पिता आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो सकते हैं। यानी ये स्थिति जो है आपके पिता को जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकती है। वो जीवन में जो है वो अपने लिए सुख सुविधाओं को या सुकून को जो है वो हासिल कर सकते हैं। उनका जो है यहाँ पर शुक्र होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है। यहाँ पर आपके पिता को जो है वो किसी भी तरीके की आर्थिक परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका भाग्य जो है वो आपके पिता के लिए जो है वो सौभाग्य लेकर आता है। क्योंकि यहाँ पर आपके नवम हाउस का स्ट्रांग होना, या वहां पर शुक्र का होना, या गुरु और लग्न के साथ उनका संबंध होना जो है वो आपके पिता के भाग्य में वृद्धि करता है। कि अगर आपके नवमेश जो है वो नीच स्थिति में बैठे हैं, साथ ही जो नवम से द्वितीय या चतुर्थ भाव में जो है वो मंगल बैठे हुए हैं, तो जातक का पिता यहाँ पर बहुत निर्धन होता है, यानी उसको बहुत सारे आर्थिक कष्टों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अगर नवमेश जो है वो उच्च स्थिति में हो, साथ ही शुक्र लग्न से जो है वो कौण में हो, तो नवांश लग्न से नवम भाव में जो है अगर गुरु बैठे हैं, तो ऐसे में आपके पिता की आयु जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। यानी यहाँ पर अगर आपको पिता की आयु के लिए जो है वो देखना हो, तो आप नवमेश की उच्च स्थिति को देख सकते हैं, या फिर नवांश में जो है वो लग्न से नवम भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं, तो वहां पर जो है वो पिता आपकी लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है वो नवमेश किसी कोण की स्थिति में हो और वहां पर गुरु के द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसे में जातक के पिता जो है वो राजसी सम्मान की प्राप्ति करते हैं, उन्हें साथ ही वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी वो किसी ऐसे शासकीय पद पर जो है वो कार्यरत हो सकते हैं, जहां पर उन्हें राजसी सम्मान भी प्राप्त हो सकता है और वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आपके नवमेश जो है वो दशम भाव में बैठे हो, और साथ ही दशमेश जो है वो शुभ ग्रह के द्वारा ग्रस्त हो, तो ऐसे में जातक के पिता जो है वो बहुत ज्यादा धनी भी होते हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी होते हैं। यानी इनको जो है वो जीवन में बहुत सारे सुखों की जो है वो प्राप्ति हो सकती है। यानी नेम फेम मनी जो है वो तीनों इस स्थितियों में जो है वो व्यक्ति के पिता को प्राप्त हो सकती है, यानी उसका अच्छा लाभ जो है वो अपने जीवन में उठा सकते हैं। अगर जो है वो सूर्य उच्च के होकर बैठे हो, साथ ही नवमेश जो है वो एकादश भाव में हो, तो जातक जो है वो बहुत ज्यादा सद्गुणी होता है, राजा को प्रिय होता है, यानी कि
उसको देखा जाए तो आज के टाइम में राजा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसको किसी लाभ की प्राप्ति हो, किसी अच्छे पद की जो है वो प्राप्ति हो। तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो सद्गुणी भी बनाती है, साथ ही जो है वो सम्मान की प्राप्ति भी जो है वो करवाती है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने पिता के प्रति भी जो है वो अ, बहुत ज़्यादा समर्पित होता है या भक्त होता है, यानी अपने पिता की जो है वो बहुत ज़्यादा सेवा करने वाला, उनका मान-सम्मान करने वाला होता है। अगर व्यक्ति का सूर्य जो है वो लग्न से त्रिकोण में हो और नवमेष जो है वो सप्तम भाव में होकर गुरु के द्वारा जो है वो ग्रस्त हो रहे हो, या गुरु के साथ जो है वो किसी तरीके का कनेक्शन बना रहे हो, तो व्यक्ति अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति का भाव रख सकता है, या पिता के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो सकता है। अगर व्यक्ति के जो नवमेष है ना वो द्वितीय भाव में हो, और जो द्वितीयेश है यानी द्वितीय स्थान के जो लॉर्ड हैं वो अगर नवम भाव में हो, तो ऐसे में जातक जो है वो 32 साल के बाद जो है वो भाग्य की प्राप्ति करता है, यानी उसका भाग्य जो है यहाँ से खुलना प्रारंभ होता है। साथ ही व्यक्ति को जो है वो वाहन का सुख भी प्राप्त होता है और प्रसिद्धि भी मिलती है। तो यानी जो एक्सचेंज है नवे भाव का और सेकंड भाव के साथ, यानी नवमेष जो है वो सेकंड में हो और सेकंड के लॉर्ड जो है वो नवम में हो, ये जो एक्सचेंज वाली सिचुएशन है ये व्यक्ति के जीवन में 32 साल के बाद जो है वो भाग्य को लेकर आती है, यानी वहां पर उसको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, वाहन की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही वो प्रसिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अगर व्यक्ति के लग्नेश जो है ना वो नवम भाव में बैठे हों और साथ ही नवम भाव में जो है वो सस्टेज भी बैठे हों, यानी लग्नेश और सस्टेज दोनों की दोनों जो है वो अगर नवम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में जातक का अपने पिता के साथ जो है वो वैर भाव वाला संबंध हो सकता है, यानी जातक का पिता हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्वभाव से खराब हो, या उसके विचार जो है वो आपसे मैच ना कर रहे हो, तो ऐसे में जातक का अपने पिता के साथ जो है वो शत्रु भाव जो है उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सस्टेज हैं वो शत्रु भाव को, शत्रु वाले गुण को जो है वो दर्शाते हैं, तो ऐसे में ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके पिता के साथ जो है वो शत्रु जैसा भाव आपके अंदर मौजूद हो, यानी पिता के प्रति आपके अंदर जो है वो शत्रु भाव उत्पन्न हो जाए, आप उनके साथ जो है वैर भाव रखना शुरू कर दें, आपको उनके विचारों से जो है वो सहमति ना हो। अगर व्यक्ति के दशमेश और तृतीयेश, यानी आपके 10th हाउस के लॉर्ड और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड, अगर ये दोनों बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, और साथ ही आपका नवमेश जो है वो नीच स्थिति में हो या अस्त की स्थिति में हो, तो यहाँ पर जातक को जो है वो भीख मांग कर जो है वो भोजन करना पड़ता है, यानी उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति जो है वो क्रिएट हो जाती है जहां पर उसको दूसरे से मांग कर जो है वो भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर सूर्य जो है वो 6, 8, 12 में हो, या फिर जो अष्टमेश है यानी 8th हाउस के लॉर्ड हैं वो नवम भाव में मौजूद हो, या फिर आपके 12वें भाव के जो लॉर्ड हैं वो लग्न में मौजूद हो, और षष्ठेश यानी कि 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो पंचम भाव में हो, तो ऐसे में व्यक्ति के पिता की जो मृत्यु है वो कई बार बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाती है। कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले हो जाती है, तो उनके चार्ट में जो है वो इस तरीके का योग जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी इस मामले में कहा जा सकता है कि अगर सूर्य का संबंध 6, 8, 12 से हो रहा हो, या कहीं ना कहीं जो है वो सूर्य किसी तरीके से प्रभावित हो रहे हो, तो यहाँ पर जो है वो पिता की मृत्यु जो है वो कई बार जल्दी हो सकती है, यानी तो दोस्तों ये जो है वो कुछ ऐसे संयोग हैं जो पाराशर ज्योतिष में बताए गए हैं, जिनसे कि हम पिता की स्थिति को या आपकी स्थिति को जो है वो कुछ ग्रहों के माध्यम से, यानी नवम भाव के स्वामी के माध्यम से या नवम हाउस के माध्यम से जो है वो समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।